ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं? अभी तक पढ़ रहे थे हम वन डायमेंशन। क्या पढ़ रहे थे? क्या इतनी बात क्लियर? हमने फ्रेम देख लिया, ग्राउंड पे लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके बाद मैंने अभी आपको बता दिया कि ग्राउंड नहीं हो, जरूरी नहीं है कि हम कार भी ले सकते हैं, चार बंदे हम किसी को भी फ्रेम ले सकते हैं। अरे हाँ ना बोल, फिर सबको उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्लियर होगी बात? कोई शक की बात नहीं है। जरूरी है कि ग्राउंड ले सिर्फ नहीं, बस इजी हो जाता है ग्राउंड में, निकाल सब जगह सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ठीक है, हेडिंग डालेंगे टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल मोशन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? वन डायमेंशन। क्या पढ़ रहे थे? वन डायमेंशन। बेसिकली सही बात बताऊं तो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन को अलग किया नहीं जा सकता है। मैंने आपको बताया अलग नहीं किया जा सकता, पर इसको पढ़ाते हैं ऐसे। अब सुन, टू डायमेंशन मोशन, तू मुझे बताना क्या ये टू डायमेंशन मोशन है? मान ले एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है एक्स वाई में, ये टू डायमेंशन मोशन है या नहीं है? अरे हाँ ना, मान ले ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड, एक पार्टिकल यहाँ रखा मैंने, फील कर वो ऐसा मोशन कर रहा है, डन। कहने का मतलब ये टू डायमेंशन है या नहीं है? नहीं है? है नहीं है? जल्दी बोलो। है? अच्छा वो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये कमरा देख रहे हो, वहां से उस कोने से स्टार्ट हुआ एक पार्टिकल और ऐसे करके जाने लगा सीधे। ये टू डायमेंशन है? टू डायमेंशन है या नहीं है? बोलना यार। अरे हाँ ना बोल। अच्छा नहीं बता सकते, एक्चुअली बता भी सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं ना मैं, इसका मतलब ऐसे देख के बताया, कैसे बताया जाता है ये हमने समझना। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। एक दो कंडीशन है टू डायमेंशन मोशन की जो कि आपको समझ आएगी, तुक्के मार के नहीं। क्लियर? बड़ी सारी चीजें खुलेंगी आपके सामने। याद है तेरे को हमने ऐसे पढ़ा था, मान ली ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसको क्या बोलते थे? कि आर वन वेक्टर। इसको क्या बोलते थे? आर टू वेक्टर। अगर मैं हेड इस साइड डालूं, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा आर। इनको बोलते थे पोजीशन वेक्टर, क्या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जिस साइड मुंडी थी इसकी, क्या उसी बड़े में से छोटा? तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या? आर टू। तो क्या लिखते हैं? आर टू माइनस, कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोल। अगर मैं डायरेक्शन इस वेक्टर की उस साइड देता तो क्या आर वन माइनस आर टू? हाँ पढ़ा है हमने, कोई बड़ी बात। ये क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर। ये वाला, ये वाला, ये क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें कोई शक? अगर मैं इसके डायरेक्शन पूछूं तो क्या कैप लगा देंगे? डायरेक्शन फॉर्मूला क्या है? इस ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मॉड लगा सकते हैं, वो सब नहीं करा था पर लगा सकते हैं। अच्छा, अब फील करना मेरी बात। मान ले, मान ले, मान ले ये है एक्स और ये है वाई। यहां भी था ये एक्स और ये था वाई। तेरे को याद है पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते थे? जब मैं आर वन लिखता था तो कैसे लिखता था? एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप। और वाई आर टू को क्या लिखता था? एक्स टू प्लस एक्स वन, इधर क्या, इधर वाई वन आना था ना, इधर वाई टू। कोई शक की बात? याद? एक काम कर, क्या हो गया लोगों को, दिन दिहाड़ी। अच्छा यहाँ पे देख, मान ले ये कोई पॉइंट है, ये क्या है बेटा? कोई पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने। क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मैंने बोले ना, वो कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए, एक ले ले 6 और एक ले ले 8। अरे हाँ ना बोल। अगर इसका मैं आर वेक्टर लिखूं, क्या लिखूं? आर वेक्टर। तो क्या लिख, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स में क्या लिखूंगा? 6i प्लस 8। कोई शक की बात? अरे हाँ या ना? इसका सुनो सुनो, इसका मतलब कि ये टू डी मोशन है। 6i कैप प्लस 8j, यार ये तो 1i में भी और j में भी है, ये टू डी मोशन है। ये टू डी मोशन, अभी ये रेस्ट पे है। किस पे है ये? अरे बिंदु है, बिंदु हिल रही नहीं है ये तो। कैसे पता करते? सुनना, क्या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या dr बाई dt आएगा? उसी को क्या वेलोसिटी बोलेंगे? अबे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो फील कर 6i कैप प्लस 8j क्या है बेटा? 6 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की जीरो। 8 क्या है? कांस्टेंट। जीरो। तो वेलोसिटी कितनी आई? इसका मतलब ये वन डी मोशन भी नहीं है। कैसा मोशन है ये? बिंदु है एक हिसाब से। अरे हाँ ना बोल। क्या बोल रहा है? बंडी बोल देना इसको। पर क्या क्लियर है? रेस्ट पे है बेसिकली। क्या है ये? मोशन तो है ही नहीं ना। फील ही नहीं आया तेरे को यार, ये चला ही नहीं, ये चला गया, ये चला। नेक्स्ट देख, मान ले मैंने ऐसा मोशन दिया तेरे को, ये दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 6 टी आई कैप प्लस 8 टी जे कैप। टी भी आ गया साथ में, टाइम आ गया। क्या आ गया? तो तूने क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है? तो निकालते जा, तेरा काम है, तेरा धर्म है वेलोसिटी निकालना। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी कैप।
बेटा 6t की करेगा तो क्या 6 आएगा, और 8t की क्या 8 आएगा। हाँ, अब वेलोसिटी के साथ i आ गया, मतलब 6 के साथ, और इसके साथ j आ गया। अरे हाँ ना बोल। अब क्या ये 2D मोशन है, अभी भी ये 2D मोशन। क्यों समझाता हूँ, क्योंकि जब तू इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा, क्या निकालेगा, तो क्या लिखेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। तो क्या 36 प्लस 64, तो वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी के कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी कितनी है, इसका मतलब ये जा रहा तो है एक्स वाई में, ये देख ऐसा जा रहा है, एक्स वाई में जा रहा तो है, पर वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट, तो 10 से ही जा रहा है। अरे हाँ ना बोल, पक्का। मतलब ये मोशन कैसा है, हाँ इसको हम बोलेंगे ये 1D मोशन है। कैसा मोशन है, तुझे फील आया। अरे हाँ ना बोल, तुझे समझ ही नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे के कैप भी लिख देता, क्या लिख देता, तब भी ये कैसा रहता, 1D। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, वेरी गुड। अब देख इसको इलस्ट्रेशन 1, इसको सेकंड, अब थर्ड देख। मैं आर वेक्टर लेता हूं 6t आई कैप प्लस 8t स्क्वायर जे कैप। अरे हाँ ना बोल। अब डी आर बाई डी टी निकालूं, क्या निकालूं, तो वेलोसिटी आएगी, ध्यान से देख, तो ये आएगी 6 आई कैप प्लस 8, इसका आएगा 8 2t, तो क्या 16t लिख दूं, 16t जे कैप। इसका मतलब क्या वेलोसिटी, अब मैग्नीट्यूड निकालेगा तो 6 का तो 36 आ जाएगा, पर 16t का आएगा कुछ। इसका मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रही है, तो क्या एक्सेलरेशन आ गया, हाँ। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। अगर ध्यान से देख, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, कितना था एक्सेलरेशन, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। फील आया, इस मोशन को बोलेंगे 2D मोशन। क्या बोलेंगे, तुझे फील आया, कंडीशन समझ आई। जब वेलोसिटी क्या करे, टाइम के साथ चेंज करे, क्या करे, चेंज करे। और फील दिलाता हूँ, ऐसी बात नहीं बेटा, ये जो पार्ट होता है ना, ये अगर इसको हम बोलते थे x1 x2, अरे ये भी तो x ही है ना, तो इस 6 को हम बोलेंगे vx। क्या बोलेंगे, मतलब x में वेलोसिटी, किसमें वेलोसिटी, और ये 16t किसमें वेलोसिटी, y में। किसमें है, कौन है यार ये, ठीक है। तो अगर मैं vx लिखूं, क्या लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ 6, अगर vy लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 16t। अरे बोलना यार, हाँ ना। अगर मैं यहाँ पे vx लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिख सकता हूँ 6, क्या बोल रहे, क्या, अच्छा छोड़, कहां तक पढ़ा था हमने, हाँ, और इसमें वी वाई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, अच्छा इसमें वी एक्स कितना है 6, और वी आई कितना है 16, मान लिखने की जरूरत नहीं है, तो फील आ गया अंदर को। अच्छा, हमने देखा, हमने क्या देखा अभी, हमने बेसिकली ये देखा कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होगी तो 2D मोशन आता है। कैसा मोशन आता है, आता को फील कराता हूं। इसकी एक्स में वेलोसिटी कितनी 6, तो मान लीजिए एक्स में ऐसे जा रहा है 6, फील करना इसको, मजा आएगा। एक्स में 6 ऐसे जा रहे हैं, पर इसकी वेलोसिटी वाई में भी है। अगर 8 होती तो ये सीधा मोशन करता टन, अरे 6 ऐसे 8 ऐसे तो कुछ ऐसे बनता। अरे वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो अगर 6 यहाँ 8 यहाँ, तो ऐसे सीधा ऐसे जाएगा ना वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ। बट फील कर, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो 6 ऐसे ही जा रहा है, पर ये 16t टाइम के साथ इसको वाई में ऐसे ले जाएगा, डन। फील आया, ये देख, ऐसे, अरे हाँ ना, थोड़ा सा पैराबोला टाइप। कैसा टाइप, ये देख ऐसे 6 ऐसे और 16t ऊपर को, ऐसे। अरे हाँ या ना, फील किया। तो ये सीधा मोशन थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ये। अच्छा, और अच्छा देख, अगर मैं यहाँ पे आर है तो बेटा ये क्या एक्स होगा, और ये क्या होगा बेटा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये क्या होगा एक्स, और ये क्या होगा, कोई शक की बात नहीं। अगर मैं एक्स निकालू, यहां से क्या निकालू, इस इक्वेशन से अगर मैं एक्स निकालू तो क्या लिख सकता हूँ 60, और वाई क्या लिख सकता हूँ 8t स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। अगर टी की वैल्यू निकालें तो क्या x बाई 6 आएगी, एक काम कर, टी की वैल्यू यहां पुट कर, टी की वैल्यू, अरे कर सकते हैं ना यार। तो टी की वैल्यू जब पुट की तो y इज इक्वल टू 8, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 36। अरे हाँ ना बोलना यार, एक की पावर 1 और एक की पावर 2, क्या ये पैराबोला है, क्या है ये पैराबोला। अरे हाँ ना, कौन सा पैराबोला, वाई वाली साइड, वाई वाली साइड खुले गए, तुझे याद आया। एक्चुअली में ये 8/36 है, इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व करना हमारी औकात ही नहीं, हम इसको सॉल्व करें। अरे हाँ ना बोल, हमको चाहिए, जरूरत ही नहीं हमको, बट हमने फील कर दिया, एक की पावर 2 एक की पावर पैराबोला है। कैसा है ये, तुझे आया, फील किया। यहाँ पे देख, ये 60 और ये 60, वो तो x की वैल्यू कितनी है 60, और y की वैल्यू कितनी है 8t, कितनी है 8t।
ये 10 थी ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख t की वैल्यू कितनी आई, x बाय 6 पुट कर दे यहाँ पे, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाए 8x बाय 6, तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या 4x बाय 3 इज इक्वल टू y। अरे हाँ ना बोलना यार, तुझे फील आया? ध्यान से देख, x की पावर 1 y की पावर 1 स्ट्रेट लाइन है क्या है ये, और स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब c तो है ही नहीं है, पर ये क्या m है, अरे बोलना यार। और m किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा 4/3 किसके बराबर, तो तू एंगल भी निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, अरे tan क्या होता है परपेंडिकुलर, अरे हाँ ना बोल। तो यहाँ पे 4/3 है, क्या ये ट्राइंगल पड़ी है, ये 90, ये 37 और ये 53, अरे हाँ ना बोल, ये 3 ये 5 और ये tan थीटा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर क्या 53 आया, एंगल कितना है 53, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 53, ये भी निकाल सकता है। तुझे फील आया नहीं आया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो बनेगी पर 53 डिग्री पे बनेगी, कितने पे, और बनना भी था 45 पे, तब बनती जब दोनों 6-6 होती। हाँ अब थोड़ा तू सीख रहा है, तुझे फील आया, पता चला। यानी 2D मोशन कौन सा मोशन है जिसके साथ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करे, यानी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सुन, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और उसने गिवन दे दिया एक्सेलरेशन 0 है, कितनी है, तो कौन सा मोशन है, 1D 2D 3D, 1D, कोई टेंशन की बात, तुझे आ गया नहीं आ गया, उतार ले फिर। हाँ कैसे आएगा 37 यार, अबे परपेंडिकुलर 3 थोड़ी है 4 है ना, तो एंगल तो ऐसे ये वाला देखते हैं ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ये तो एंगल तो 53 होगा ना, आया सिंपल, कुछ मुश्किल, तुझे आ गया नहीं आ गया, मिटाऊं इसको पक्का, अब थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूँ तुझे, पता चल गया, बेसिक बेसिक बात आई, मतलब अगर एक्स आर उर दिया हो तो पहले बी निकालो, क्या निकालो, फिर देखो बी टाइम के साथ चेंज हो रही भी है यहाँ, यार इक्वेशन देख के पता चल जाता है, फील कर, अगर यहाँ पे दोनों टी होता तो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे टी स्क्वायर था तो आया, टी क्यूब हो फिर भी आया, मतलब टी की वैल्यू 1 एक्स में दी हो फिर नहीं आएगा, फिर तो कांस्टेंट आ जाएगी वेलोसिटी, फील आ गया तेरे को, मतलब देख के ही पता चल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात, ठीक है बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा आगे चलें हम, चलो अब पूछते हैं, कई बार ग्राफिकली थोड़ा हमने समझ लिया, हाँ भाई ठीक है, मतलब ऐसे समझ लिया, ग्राफिकली बात करते हैं थोड़ी सी, मान लेते को ग्राफ ऐसा दिया, क्या ये वो 2D है, हाँ हाँ ये 2D है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा पैराबोलिक है, कैसा है ये बाद में सीखेंगे, पर ये 2D है, हाँ पहले बात बोलेंगे 2D मोशन है, इसमें कोई शक की बात। अब अगर वो बोले कि इस ग्राफ में कैसा बेटा, इस ग्राफ में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट, अच्छा पहली बात, ये कोई स्लोप वाले ग्राफ नहीं, हमने पढ़े ना एक्स टी की स्लोप वेलोसिटी देती है, वीटी की एक्सेलरेशन, ये वो सब, मान ले यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एक स्लोप मारूं, 3-4 पॉइंट लेता हूं तेरे को अच्छा लगेगा, और इस पॉइंट पे स्लोप मारूं, थोड़ा इस पॉइंट पे स्लोप मारूं, थोड़ा इस पॉइंट पे स्लोप, 4 बहुत है ठीक है, इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला, अगर मैं यहाँ पे स्लोप मारूं तो क्या स्लोप ऐसे आएगी, बोलना यार, बेटा ये जो स्लोप है ना, ये जो टेंजेंट है ना, ये तेरे को डायरेक्शन देगा, स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, टेंजेंट गिव्स वेलोसिटीज डायरेक्शन, अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब जब तू एक्स वाई फील करना है यार, तेरे को जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस साइड है, फील आया, पक्का तुझे फील आया, पर कौन सी वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या सीखी हुई है ना हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे सब ये याद है ना तेरे को यार, अच्छा अगर मैं यहाँ पे मारूं तो टेंजेंट का ऐसे आएगा, यहाँ पे टेंजेंट का ऐसे आएगा, और यहाँ पे टेंजेंट का ऐसे आएगा, बोलना यार, बट मान ले उसने पूछा, सुनो सुनो सुनो, उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी, तो वो पॉइंट देगा, उसने बोला बिटवीन 2 और 4 बताओ, क्या बताओ, तो फील कर, इंस्टेंटेनियस टेंजेंट से मिलती है, एवरेज वेलोसिटी का सीक्वेंस से मिलती है, अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार, कुछ नहीं है, इनको ज्वाइन कर दे, ऐसे आएगा, तो ये जो लाइन बनाई है ये क्या दे रही है हमको, एवरेज वेलोसिटी, क्या दे रही है, तुझे फील आया नहीं आया, यानी अगर टेंजेंट बनाएगा तो क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर तू क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा तो क्या मिलेगी, सीकेंड, सॉरी सीकेंड बनाएगा तो क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी, 2 पॉइंट के अंदर, अरे तुझे आया नहीं आया, अगर तू ध्यान से देख, इसकी
इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नीचे है और इसकी यहाँ पे है, पर एवरेज दोनों की ऐसे फील आ गया, समझ आया? कोई बड़ी बात? अगर ग्राफ में एक नंबर का क्वेश्चन आया तो कर सकता है, हाँ, तेरे लिए कोई बड़ी बात आया नहीं है? पक्का? अच्छा, तेरे को समझ आया, इसमें कोई अच्छी बात है, वेरी गुड। अब एक बात आती है बेटा, अगर तू ध्यान से देख तो जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? ऐसी आई थी, y इज इक्वल टू 4/3x आई थी, और दूसरी क्या आई थी? y इज इक्वल टू कुछ ऐसे ऐसे आई थी x स्क्वायर में, कुछ x स्क्वायर में आई थी, जो भी आई थी, मान ले इधर इधर 8x² / 36, जो भी आई थी, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या इतनी बात सत्य? हाँ बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं। इन दोनों इक्वेशन में तेरे को कोई टाइम का फंक्शन दिख रहा है? टाइम है यहाँ पे? टाइम नहीं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेसिकली समझाता हूं देखो, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। क्या मतलब होता है? यानी ये ग्राफ है, इसमें पार्टिकल कैसे जा रहा है? जन 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 जन। उसने बोला भाई इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ। क्या बताओ? इसका मतलब उसने पूछा जो ये मोशन कर रहा है उसका पाथ बनाओ हमको। क्या बताओ? उसके पाथ की इक्वेशन लिख के दो, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे तुझे आया, और तूने एक चीज सीख ली है, इसके पाथ में टाइम पीरियड कंसीडर, इसका टाइम पीरियड कंसीडर। ये सत्य बात है, ये मैंने सिखाई है तेरे को, फील कर, अभी सिखाया, मतलब फील आया तेरे को? यानी ये भी क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पाथ। ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है बेटा? पाथ। क्या मतलब होता है? यानी उसके कहने का मतलब है जो ये मोशन कर रहा है इसके मोशन की इक्वेशन लिख के दो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ आया? जैसे मान ले मैंने तेरे को पूछा, तू बताना है ये वो है या नहीं है। जैसे मान ले मैंने तेरे को पूछा x इज इक्वल टू a sin t और y इज इक्वल टू a cos t। क्या दोनों में टाइम का फंक्शन है? हाँ, दोनों में टाइम का फंक्शन। दोनों बताना 1D है 2D है क्या है? तुम्हें बताना 1D 2D क्या है? देख मैंने तेरे को बड़ी बार बताया, अगर साइन और कॉस दिखते हैं तो स्क्वायर मारने की ट्राई कर, क्योंकि उनको 1 लाना होता है। क्या लाना होता है? तो स्क्वायर मारने पे क्या दोनों साइड स्क्वायर मारना पड़ेगा? तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस कर दे दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1। ये इक्वेशन किसकी आई है? याद कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सर्कल। सर्कल किसकी इक्वेशन है? तो क्या ये 2D है? हाँ बिल्कुल, सर्कल एक 2D मोशन है। तुझे आया नहीं आया? तुझे मुश्किल लगा क्या बोलना? तो ये क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? क्या टाइम आ रहा है यहाँ पे? टाइम यहाँ पे आ रहा? तुझे आया ही नहीं? पक्का? समझ आया? मजा आया? ये पढ़ी हुई चीजें हैं हमने, ऐसा नहीं है, बस अब थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ रहे। अभी ये 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट कर दूंगा मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, पर पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। फील आया नहीं आया? प्रोजेक्टाइल मोशन ही चलेगा 5-6 दिन, वो ही चलेगा, फिर उसी में रिलेटिव चलेगा। अरे हाँ ना बोल। अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़े? एक बॉल यहाँ से और एक बॉल यहाँ से फेंकी। अबे इन बॉल को ऐसे भी तो फेंक सकते, तो कहाँ मीट करेगा? दैट इज प्रोजेक्टाइल। वो बाद में सीखेंगे, पर क्या ये समझ आया? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इसका मतलब अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो तेरा काम क्या, टाइम को खत्म करोगे इसी तरीके से। टाइम का क्या करो? खत्म करो, यही करना है हमें, ठीक है? आगे फिर आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कोई शक की बात इसमें? बताओ इसको। चल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ये बातें तूने सीख ली, थोड़ी बहुत तेरे को ये देखना भी आ गई। मैंने तेरे को स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और सर्कल भी समझा दिया, बिल्कुल सत्य। अब देख आगे। नहीं नहीं, इलिप्स लूप्स तक नहीं जाएंगे हम, और भी काम है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है, नहीं कराना है इलिप्स लूप्स के चक्कर में फंसे। अच्छा यहाँ पे देख, मान ले तेरे को मैं ऐसे दे दूं, तेरे को मैं दे दूं आर वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूँ, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोले यार। तो बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको डिफरेंशिएट कर, तो क्या लिख सकता हूँ? डी आर टी बाय डी एच टी। क्या इसको वेलोसिटी बोलेंगे? चाहे नहीं यार। तो वेलोसिटी जब करेंगे इसको अलग कर, तो ये आ जाएगा डी बाय डी टी। क्या आर एक्स आई कैप प्लस डी बाय डी टी, क्या लिखेंगे? अरे हाँ या ना? अगर तू ध्यान से देख, आर बाई टी क्या वेलोसिटी आई, एक्स में आई, जो जो सिखा जो किया ना वही दिखा रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई। तुझे आया ही नहीं? फील कर, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक है? इसका मतलब वेलोसिटी दो में, हाँ, एक्स की अलग और वाई की, एक्स की अलग और वाई की। कैसे एक्सेलरेशन होता है? हाँ, अगर एक्सेलरेशन लिखूं उसको क्या लिख सकते हैं? डी वी बाय टी टी। लिखते हैं नहीं, तो वो क्या आ जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई। कोई शक की बात? क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? हाँ। अबे इसको क्या कर, इंटीग्रेट कर, क्या कर इसको, क्या आएगा फिर इसको इंटीग्रेट करके?
एस को टी के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, xt। एस वर्सेस टी की स्लोप क्या मिलती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के साथ जब उल्टा करें इंटीग्रेट तो क्या मिलेगा, st या डिस्प्लेसमेंट, तो टी कहां से आया उसमें, अबे एरिया अंडर कर्व मिलता है, डिस्प्लेसमेंट हारे हाँ ना, तो मैं तुझे याद नहीं है यार, मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे। तो एस को क्या लिख सकता हूँ सीधे, एस एक्स आई के प्लस एस वाई लिख सकता हूँ, नहीं, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी पढ़ी है, 3 पढ़ी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, सुनना, हम क्या करेंगे, मोशन को 2 भाग में कंसीडर करेंगे, कितने भाग में, एक एक्स में और एक, क्योंकि मोशन तो दोनों जगह हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन, और यहाँ क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्शन। फील करना, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या आता है, एस यू टी और ए और वी, यही आता है। तो इसमें होगी इनिशियल वेलोसिटी को बोलेंगे ux, क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी को vx, एक्सेलरेशन को ax, और टाइम को कैसे tx, टाइम दोनों जगह सेम रहेगा, अबे टाइम दोनों जगह क्या रहेगा, tx। इसको क्या बोलेंगे ay, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अरे हाँ ना बोल, ओ सॉरी, ये गलतियां होती रहेंगी इसमें। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, पहली इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर को क्या, vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax इंटू sx, तुझे आया ही नहीं, sx भी आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी क्वेश्चन बोल v इज इक्वल टू u प्लस at, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टाइम। तीसरी क्वेश्चन बोल sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तुझे आया नहीं है, यहाँ पे बोल, तू बोलेगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, अरे हाँ ना बोल, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और तीसरी क्वेश्चन sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, तुझे आया ही नहीं, फील आया, यानी इसमें अलग लगा और इसमें क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद डायरेक्ट, फील आया तेरे को, पक्का समझ आ गया, समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी है तो यानी एक्स बेसिकली वही तो निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, क्या निकालना है, उनका रिलेशन निकालना है, तभी तो पता चलेगा क्या है ये, तभी तो पता चलेगा ना, अरे हाँ ना बोल, पक्का। इसका मतलब मान लेते को मैं वेलोसिटी दे दूं, क्या दे दूं, तो फिर क्या उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो एक्स वाई आएगा। पर अगर मैं तेरे को, सुनना ध्यान से देखना, अगर मैं तेरे को अच्छा वो मैंने समझा दिया, अभी वेलोसिटी दूं तो करना पड़ेगा, अरे हाँ ना बोल, पक्का बता दूं, चल क्वेश्चन देता हूँ ना, फिर फील आएगा। यानी तूने मोशन को तोड़ दिया, मोशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया दो, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। चल ठीक है, चल मुझे बता, देख के बताना 2D है या नहीं है। क्वेश्चन v दिया है तेरे को 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन दी है तेरे को 2i कैप प्लस 3j कैप है, हाँ एक्सेलरेशन दी है ना सीधे यार, सीधे क्या दी है, तो है ये, तुझे पता ही नहीं, फील ही नहीं आया, तूने क्या निकालना, फाइंड, फाइंड, अच्छा मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दी है, क्या दी है, फाइंड v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और डिस्प्लेसमेंट, और 3 सेकंड्स में, फील आ गया, पक्का, पत्र को बताया भी हमने 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ लिया, तो क्या 2 में तोड़ दें इसको, तोड़ देते हैं, हमारे लिए कौन सा बड़ी बात है, एक x में और एक, पहले x की बात कर, अगर तू ध्यान से देख तो ux कितना है इसमें, 3i, i थोड़ी है, i ux कितना है 3, uy कितना है 4, अरे हाँ ना बोल, एक्सेलरेशन x में कितना है 2, और एक्सेलरेशन y में कितना है 3, हाँ क्लियर होगी बात। तो तुझे क्या निकालना है, टाइम दिया 2 सेकंड, टाइम तो दोनों के लिए कैसा रहेगा सेम, तो यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ पे, अरे हाँ ना बोल, अच्छा हो तू अगर वो डाल दिया, अगर यूनिट डाल दिया, अगर मैं नहीं डालूं तब भी तूने यूनिट, अरे हाँ ना बोल, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम्हें यूनिट डालना आते हैं, अगर इतनी दूर तक आए हो तो ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं करना, सर 2 लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा, तुम्हें पता है ना यार, छोटी बातें थोड़ी करनी है। यहाँ पे देख, तुझे क्या निकालना है v, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या, u प्लस एटी लगा दूं, यू एक्स प्लस ए इंटू, अरे हाँ ना बोल, तो वी एक्स क्या निकालना है तुझे, तो यू एक्स कितना आएगा 3 प्लस ए एक्स कितना आएगा 2 इंटू 2 कितना आया
4। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 7 मीटर पर सेकंड। यानी फील करना है यार। क्या वी एक्स निकाल दिया? कोई बड़ी बात है क्या? यू एक्स निकाल, तो मतलब वी वाई निकाल, क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 2, ये कितना आया? 6, 10। फील आ गया? यहाँ निकल गई हवा। सिंपल, कोई मुश्किल? कैश निकाल सकता है? एस क्या आएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या आएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके लिए क्या यू एक्स वाला लगाएगा, ए एक्स वाला लगाएगा? उसके लिए क्या यू बाई और ए वाई लगाएगा? सब कुछ तो दी है, अब घर जाके तो कर सकता है ना इतना। तो मैं नहीं करा रहा। पता चल गया? पक्का? मान ले क्वेश्चन दूसरा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे क्वेश्चन है। उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसने क्या बोला? उसने बोला जब टाइम 0 है, बॉडी ओरिजिन पे है, यानी एक्स भी 0 और वाई भी। फिर आ गया? हाँ, ये गिवन है, ये क्या है? और उसने इक्वेशन दे दी वी की। वी की इक्वेशन दी उसने ए टी प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। अरे हाँ ना बोल। फील आया तेरे को? क्लियर होगी? उसने बोला वी से निकालो, तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पर उससे पहले हमको पता है ये क्या हो जाएगा, वी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा? अरे हाँ ना बोलना यार। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसको कर इंटीग्रेट, तो तेरे को पता है हमको निकालना है एस। क्या निकालना है? एस। उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ क्या? वी डॉट डी टी। हाँ भाई यही होती है। तो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी टी। एक काम कर, इसको लग दे और इसको, तो वी एक्स प्लस वी वाई कर सकते हैं ना। तो इंटीग्रेट में डायरेक्ट कर रहा हूं तो फील आ जाएगा ए टी डॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टी स्क्वायर डॉट डी टी। तुझे आया ही नहीं। जब ये जीरो तो ये जीरो, जब ये टी ये तो ये एस, तो लिमिट आने को जरूरत। अरे फील आ गया ना, तो दिया तो है ना। तो एस इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी टी। क्या एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय, तो यानी टी स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या आ जाएगा? टी क्यूब बाय, हाँ यही आएगा ना। फील आ गया? ये क्या आ गया मेरे पास? क्या निकल गया? एस निकल गया। अगर तू ध्यान से देख तो ये क्या एक्स में निकला और ये क्या वाई में निकला। तो इसको क्या बोल सकते हैं? आई कैप, और इसको क्या बोल सकते हैं? तो बेटा ये क्या हो गया तेरा? ये हो गया तेरा एक्स, और ये क्या हो गया बेटा तेरा? वाई। अरे हो गया या नहीं हो गया? तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स की वैल्यू है ए टी स्क्वायर बाय 2, और वाई की वैल्यू कितनी है? बी टी क्यूब बाय 3। तो एक काम का टाइम की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर, यही तो करना है। तो टाइम की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख, तो ये आ जाएगा 2x बाय ए का अंडर रूट। तुझे आया ही नहीं यार? यहाँ से ये देख 2x बाय ए का अंडर रूट आया नहीं आया? तो यहाँ पे देख y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई b, ये कितना आ गया? 2x बाय ए का क्यूब बटे 3। वैल्यू आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या किया? सिंपल। मान ले, अच्छा ये तुमने उतार लिया पक्का? बताऊं? जल्दी से करूंगा ये क्वेश्चन। मान ले उसने बी की जगह तेरे को दिया होता ए आई प्लस बी टी जे कैप। दे सकता है नहीं दे सकता है? दे सकता है ना यार। इसका मतलब अब क्या अलग अलग इंटीग्रेट करता, तो एस की वैल्यू क्या आती? ध्यान से देखना, डायरेक्ट देख, इसको इंटीग्रेट कर, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी, तो ये आ जाएगा ए टी, क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या जे में आएगा और ये क्या आई में आएगा? तो एक्स और ये वाई में आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए टी, बी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या? एक्स बाई ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा तो क्या आ जाएगा? बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2। हाँ 100% यही वैल्यू है। अरे तुझे आया नहीं आया? मान ले क्यूब देता तब भी निकाल सकता था। अरे हाँ ना बोल। पक्का? डायरेक्ट इसके मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कराऊंगा इसके बाद। ये फील आ गया? 2D मोशन खत्म होता है यहाँ पे, मतलब स्टार्ट होता है। तुम्हारे प्राण ही निकल गए थे। बता दूं? चल ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर और वाई आया है, कौन सा मोशन है? अबे एक की पावर 1 एक की पावर 2, पता है ना तुम्हें ये सब? सारा बोला कि जो हम ऐसे देख, अभी तक हम क्या मोशन पढ़ रहे थे? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ये भी स्ट्रेट लाइन यार, थोड़ा तो घूमता ही है, हवा शुबा तो चल रही है, पर मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन करेगा। फिर क्या करेगा? तो हम वही मानते हैं इसमें। क्लियर होगी? पर मान ले मैं ऐसे करूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन? बॉल फेंकते क्या स्ट्रेट लाइन? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं?
बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हम जिंदगी में बहुत बार प्रोजेक्टाइल का छक्का मारते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो रहा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे हाँ ना, 90 डिग्री छोड़ के किसको? अरे फील कर, 90 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन है। मुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या बोला। किसी भी एंगल पे फेंके, यहाँ फेंक, यहाँ फेंक, यहाँ फेंक, जीरो पे नहीं, 180 पे नहीं, क्योंकि वो तो फिर प्रोजेक्टाइल कहाँ हो गया, वो तो ग्राउंड में जा रहा है घिसट के। और मान ले 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, जब तू 90 पे फेंकेगा ना, दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल, क्योंकि 90 पे तो ये है ना, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये लिखा रहा नहीं हो तो फील होना चाहिए। क्लियर बात? अच्छा, उसके बाद पीछे पीछे डालते रहा तो तब भी कैसा बनेगा ये प्रोजेक्टाइल? कैसा बनेगा? इसमें कोई शक की बात? देख होता क्या मोशन, मान ले, फील करना इसको, ये आ गया तेरा एक्स और ये आ गया y। यहाँ पे कोई बॉल थी मेरे पास, बॉल मैंने फेंकी, तो वो क्या ऐसे करके गई, जाती है नहीं जाती है? बॉल फेंकी ऐसे जाती है? अरे हाँ ना वो, बट हम क्या उसको ऐसे, हम जब फेंकते हैं हम क्या बोलते हैं, वहां जाके गिर नहीं, हम तो चाहते हैं उस साइड जाए, गिरती है ना वो, किसी कारण क्या कोई फोर्स लग रही होगी? हाँ, क्या एमजी लग रहा है? जी लग रहा है, मतलब वेट लगता है ना, वेट इज द फोर्स होती है ना, वेट, मास की बात नहीं करो, मास अलग वेट अलग, फिर आ गया तुम्हें एमजी लग रहा है, इसका मतलब ऐसा मोशन बेसिकली हुआ क्यों? हमने तो उसको यहां फेंका ना ऐसे करके, चल तू यहां चल, अरे हाँ ना बोल, मान ले किसी थीटा एंगल पे फेंका, किस पे फेंका? थीटा एंगल पे। अच्छा एक्चुअली में थोड़ा सा ना ऐसे होना चाहिए था, पर चल तेरे को फील आ गया ना यार, ठीक है, ऐसे फेंका तो वो गया 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 ऐसे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान से देख, कौन आ रहा है? शर्म की भी कोई वो होती है सीमा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। अच्छा, अब सुन, इसका मतलब यहाँ पे लगातार इसको क्या लग रहा है? जी। क्या लग रहा है? जी लग रहा है। हाँ, मास भी होगा तो एमजी वेट लग रहा होगा नहीं, उसकी वजह से क्या आ रही है बेटा, नीचे आ रही है। क्या आ रही है? नीचे आ रही है। क्या इतनी बात अगर तू ध्यान से देखना, ये वही मोशन है जो हमने पढ़ा है। क्या हमने कोई ऐसा मोशन पढ़ा है, एक बॉल को ऊपर फेंको, क्या वो ऐसे करके आती है? आ रही है, और ये बॉल आगे भी जा रही है, ये वही मोशन है। ऊपर तो इधर फील कर, ऊपर फेंक और आगे भी जा रही है, तो क्या ये मोशन बनेगा? कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोल। इसको बोला एक्स, इसको बोला वाई, यानी ये जो मोशन है ये एक्स डायरेक्शन में है और ये मोशन किसमें है? आजा थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। मान लीजिए जो बॉल फेंकी मैंने यू वेलोसिटी से फेंकी, कितने से? यू से फेंकी, तो ये थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, जिसको बोलेंगे यू कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? अभी तक पढ़ लिए थीटा के साथ वाला कॉस, और इसके परपेंडिकुलर कितना होता है? यू साइन थीटा। तुझे आया, याद आया? इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या यू साइन थीटा है, क्योंकि ये इसको ऊपर ले जा रही है, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? यू कॉस थीटा। क्या तुझे फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोलना यार, पक्का समझ आया? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात इसमें नहीं। अगर तू ध्यान से देख, तो हम जब चलते हैं, क्या हमको धक्का बजता है पीछे से? हाँ बजता है ना। कब बजता है धक्का? कौन मार रहा है धक्का हमको? हम जब चलते हैं इधर धक्का बज रहा है। हाँ सर बज रहा है सर, मुझे तो डेली बज रहा है। क्या यहाँ पे जी लगता है हमको कि फोर्स लग रही है आगे चलते जाओ? इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जी नहीं लगता, किस में लगता है हमेशा? वाई में। और जंप करूंगा तो नीचे आऊंगा, पर आगे जाऊंगा तो आगे थोड़ी चलते जाऊंगा, पीछे जाऊंगा तो धक्का लगे, ऐसा होता? अरे फील करना यार, क्या हो रहा है ऐसा? क्या पता शुरू हो गया हो, अभी तक तो नहीं हो रहा था। इसका मतलब जी डू नॉट एक्ट ऑन एक्स डायरेक्शन। फील आया? ये बातें याद रखनी। इसका मतलब क्या है? इसको जी एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्स की जितनी वेलोसिटी होगी क्या वो कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि ए ही जीरो है इसका। इसका मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी? बिल्कुल कैसी रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बता मुझे? इस केस में क्या यू cos थीटा, वो हमेशा कैसी रहेगी? तुझे फील आया नहीं आया? तुझे फील ही नहीं आया? फील आया पक्का? अब जैसे ये जो मोशन है ना, इसमें पढ़ना क्या है, आज तो बहुत ही बेसिक बात पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत बेसिक, फिर क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग खुलेगा। क्या जब हम ये मोशन करते थे क्या निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें भी निकालेंगे। जब ये मोशन पढ़ते थे क्या मैक्सिमम हाइट? इस पे भी निकालेंगे। ध्यान से देख, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है? क्या इसकी मैक्सिमम हाइट ये हो रहा है? क्या इसके साथ? इसके साथ हो रहा क्या कि वेलोसिटी आपने दी तो जी लग रहा है, तो फील कर वेलोसिटी ऊपर और जी नीचे, ये वाला मोशन, तो वेलोसिटी घटेगी। क्या होगी? तो घटी 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 घटी, इस पॉइंट पे कितनी हुई है? जीरो। तुझे आ गया, पर जीरो कौन सी हुई, एक्स वाली या वाई वाली? हाँ, क्योंकि एक्स वाली तो चेंज ही नहीं होगी। अरे तुझे आया नहीं यार, अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे वेलोसिटी एक होगी ऊपर और एक होगी सामने,
ये होगी यू साइन थीटा, कितनी होगी, और ये कितनी है, अगर तू ध्यान से देख तो यू साइन थीटा कितनी है इधर, तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला। बेसिकली ऐसे मत लिख, इसको ऐसे लिख, वेलोसिटी इन y इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इन x सेम रहेगी। तुझे आया? इसका मतलब अगर कोई पूछे क्या कोई वेलोसिटी कहीं किसी पॉइंट पे पूरी वेलोसिटी 0 होती है ना, कौन सी वेलोसिटी 0 होती है, y डायरेक्शन वाली, कौन सी वाली, वो कहां होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। फिर इसके बाद देख g भी नीचे, जी नीचे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ क्योंकि बॉल नीचे आ रही है। अरे हाँ ना बोलना यार, पक्का, तो बढ़ बढ़ के कितनी हुई, हाँ क्लियर होगी बात, अच्छा बढ़ बढ़ के बढ़ गई, बड़ा अच्छा। थोड़ी बातें तेरे को समझ आ गई कि जैसे ये हो गया यू कॉस थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इसको ऐसे लगाना है और ये इसको ऐसे कराना है, इस डायरेक्शन में कोई भी जी नहीं लगता, यानी वेलोसिटी कैसे रहती है, कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। कहते बात क्लियर। अब फील कर जितना टाइम लगता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? मुझे एक बात बता, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था ग्राउंड टू ग्राउंड में, तेरे को याद है क्या, 2u/g कितना होता है, पर यहाँ पे u क्या होगा, u sin थीटा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2u sin थीटा बाई जी। अरे हाँ ना बोल, तो देखते हैं आएगा नहीं आएगा। याद कर इसकी h max कितनी होती थी, क्या u स्क्वायर बाई 2g, तो इसकी कितनी आनी चाहिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो देखते हैं आती है नहीं आती। अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब एक निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, एक निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, और एक और चीज निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा, ये चीज आपके लिए नहीं है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। आ समझाता हूं, फील कर इस चीज को, ये जो चीज है ना यहां से लेके यहां तक, एक्चुअली में देख तो यहाँ पे ये चीज ही नहीं है, यहाँ पे यहां गया और यहीं पे आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, कितनी, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, पर वाई में, किसमें, क्योंकि वाई में जितना ऊपर गया क्या उतना नीचे आ गया, बट एक्स में उतना, एक्स में थोड़ा आगे गया नहीं गया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। तुझे फील ही नहीं आया यार, हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा, वर्टिकल थोड़ी बोल रहा हूँ। और पूरे टाइम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, अगर पूरे का टी है तो आधे का क्या t/2 हो जाएगा। और इस चीज को जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इस चीज को बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, आज इसकी डेरिवेशन कराता हूँ, 3 नंबर में बोर्ड में भी आती है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, उसको करते हैं टी से, करा दें। एक काम कर, वैसे तो मैंने आंसर बता ही दिया, बट डेरिवेशन कर ले। फार्मूला वही लगाएंगे अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या लगाएंगे, बट फील करना, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 डायरेक्शन मोशन हमने पढ़े हैं, एक एक्स और एक वाई, इसमें एक्स में भी हो रहा है वाई में भी हो रहा है, तो एक काम करेंगे हम इन दोनों को वाई से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, रीजन समझाऊंगा, और इसको एक्स से निकालेंगे, इसको, क्योंकि यार रेंज किसमें, एक्स में, तो एक्स से ही निकालेंगे ना यार, कोई दिक्कत। उन दोनों को वाई से क्यों निकालेंगे आज समझाता हूँ। टाइम की वैल्यू, टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करें बोल, क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज समझाता हूँ क्यों कर रहे हैं बेटा। एक काम कर, ये वाई मोशन कंसीडर कर, तो यहाँ पे वाई डालना पड़ेगा, यहाँ पे वाई, और क्या यहाँ पे भी वाई। अगर तू ध्यान से देख डिस्प्लेसमेंट वाई कितना है, 0। अगर मैं एक्स ले लूं तो एक्स में 0 थोड़ी है, फिर वो रेंज है ना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यहाँ तो वो निकालो यहाँ तो वो निकालो, तो इससे अच्छा हमने वाई मोशन कंसीडर किया, तो ये फील आया नहीं है। एस वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, क्या 0, यू वाई, वाई में कितना है, यू साइन थीटा, तो लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी, फील आया, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, जी, अरे जी ही लग रहा है, कांस्टेंट लेना है, तेरे ऊपर नहीं है। और यहाँ पे ये क्या आ गया, टी स्क्वायर, क्या आ गया, अगर फील कर ये यहाँ पे आया तो क्या माइनस आ गया, जो आया नहीं, मैंने क्या बोला, आया नहीं यार। अच्छा ये माइनस आके यहाँ आ गया, और जी का भी माइनस लगेगा, अरे ये माइनस जी है ना, जी तो माइनस ही लगेगा ना हमेशा, तुझे आया नहीं यार। ये देख, ये माइनस इस इक्वल टू को मैं यहाँ भेज दूं, तो ये इक्वल टू यहाँ, और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस। अगर तू ध्यान से देख, ये एक टी और ये टी, तो टाइम बड़ा वाला लेना, टी इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है देख, 2u sin थीटा बाई जी, क्या वही वैल्यू आ रही है जो उसमें आती थी, उसमें क्या आती थी 2u बाई जी, पर इसमें u की जगह क्या है, u sin थीटा, वाई मोशन में, फील आ गया। एच मैक्स देख कौन सा बड़ी बात है, एच मैक्स क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब वाई मोशन क्यों कंसीडर करना है बताता हूँ। क्या हमको एक हिंट पता है, एच मैक्स में वेलोसिटी किसकी 0 हो रही है, वाई की 0, तभी ले रहे हैं वाई मोशन, तो ये आ गया वाई, और ये भी आ गया वाई, और ये भी आ गया वाई, और ये भी आ गया, चाहे नहीं आया, फील आया। अच्छा अब देख, वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है यहाँ पे, तो लिखेंगे 0, इनिशियल वाई में कितनी थी, यू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा -g, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा h max। अरे यार यहाँ तक ले रहे हैं ना, ये ले रहे हैं ना, पूरा थोड़ी ले रहे हैं। अरे हाँ ना, हमारा मैक्सिमम हाइट यहाँ थोड़ी मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगी ना, तो 0 इस बार ये है 0, ये जहां से शुरू किया वहीं से आ गया 0 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देख, ये माइनस और ये माइनस कैसे लिख सकता हूँ, इसको इक्वल टू डाल, ये माइनस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल, क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो सीधे एच मैक्स निकाल, ध्यान से देख क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे हाँ ना बोल, क्या वही वैल्यू आई जो पहले पढ़ते हैं? कोई उसमें था u स्क्वायर बाई 2g, अब u स्क्वायर पर इसमें u की वैल्यू क्या, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आई ना सेम वैल्यू। तीसरा देख, रेंज, रेंज तो बहुत आसान है बेटा, रेंज के लिए क्या x यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा u x इंटू टी, अरे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की डालने की जरूरत है, क्योंकि g कितना है, सिंपल। अब एक बात बता, u x कितना है, u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू के टाइम ऑफ फ्लाइट से डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। अरे हाँ ना बोल, इसको बोलेंगे रेंज, क्या बोलेंगे, एक बात बता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला पड़ा है साइन 2 थीटा, किसका, कुछ याद नहीं है तुम्हें, बट अब मैं हड्डियां तोड़ दे, कितना आया साइन 2 थीटा, कितना आया, तो ये क्या आया, ये आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 100%। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। क्या फील आया? ये चीज आपके लिए नहीं है, पर वो दो चीजें आपके लिए नहीं, ऐसा मत सोचने खत्म हो गया। अबे ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन तो अभी बहुत करने हैं, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत कैसा है, ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए आपको, कैसे होने चाहिए, ऐसे तोते की तरह ट्विस्ट में होने चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए। अरे आ गया तुझे, अब सुन, हाँ बोलेंगे आपको प्रूफ करो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ऐसे निकालने तीनों, क्लियर है? रुक जा 2 मिनट, फील आ गया पक्का? अच्छा, इस वाले को मिटाऊं मैं थोड़ा, जी एक्स में लगता है, वाई में, एक्स में लगता है, एक्स में नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, अब रेंज की थोड़ी बात करता हूं मैं तेरे से, थोड़ी सी बात है, 5 मिनट की बात भी नहीं है। अगर रेंज की बात करूं, तूने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुने, क्या होते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। अबे नल्लो, यही होते हैं, नहीं होते हैं? अरे मान लीजिए 45 है तो ये भी कितना होगा 45, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, अगर ये 20 तो ये कितना 70। अरे हाँ ना बोल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं, याद नहीं है? अब बेटा अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूं वो ऊपर वाला, तो रेंज का फॉर्मूला क्या, सुनना, रेंज का फॉर्मूला है 2u, ऊपर वाला 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ये क्या बेटा ux, ये क्या बेटा uy, तो r को क्या लिख सकता हूं 2ux इंटू uy अपॉन जी। अरे हाँ ना बोल, पहली बात इसको छोड़, एक मिनट ये समझाता हूं। मान ले तेरे को एंगल है तेरे पास 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री, तो ये वाला फॉर्मूला लगा कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 2 इंटू 53 क्या 106, तो साइन 106 कहां निकालेगा, पागल हो जाएगा नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर, क्योंकि cos 53 तेरे को पता है ट्राइंगल बना के, sin 53 तेरे को पता है ट्राइंगल लगा के, तो फिर ये यूज करना। और फिलहाल ये जो डेरिवेशन है इसमें अपने से माइनस लगाना वो तो कंसीडर कर चुके हैं ना, अब अपने से कहां नहीं बनना, सर जी की वैल्यू तो -10 है, माइनस लगा दिए, तो देखो टाइम ही माइनस में आ रहा है, वो पहले का लगा चुके हैं, ये पहले मैं बता दूं। अब यहाँ पे देख कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं थीटा डालूं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा डालूं, क्या डालूं, सॉरी मान ले थीटा है दोनों में, तो वैल्यू क्या है cos थीटा और sin थीटा, और मान ले दोनों में 90 माइनस थीटा डाल दूं, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, मतलब आंसर कैसा आ रहा है सेम। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज कैसी होती है, सेम, कैसी होती है, सेम। यानी मान ले एक बॉल में यहाँ फेंकूं 30 डिग्री पे, कितने पे, तो वो क्या ऐसे गिरेगी, तो ये उसकी रेंज, ये उसकी, अरे हाँ ना बोल। और मान ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे डालूं, यानी 90 माइनस 30 का 60 पे डालूं, तो 60 पे जब डालूं तो 60 एंगल ये होगा, 60 पे डालूं तो बेटा तब भी उसकी रेंज कितनी आएगी, इतनी। तुझे फील आया? वो थोड़ी ऊपर चले जाएगी पर रेंज कितनी होगी उसकी, बराबर। फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोलना। मान ले ये बताओ थोड़ा सा, जो फील आनी चाहिए इस बात को। मान ले 20 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, कितने पे, 20 डिग्री पे, तो ये 20 डिग्री पे फेंका, तो ये क्या कुछ ऐसे गिरेगा, तो ये रेंज इसकी आ गई R 20 डिग्री। अरे हाँ ना बोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 90 माइनस 20, तो क्या 70, कितना हुआ, तो 70 पे क्या ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया 70, तो 70 पे जाएगा तो क्या ऐसे करके ऐसे गिरेगा, तो रेंज अभी भी कितनी है इसकी, सेम। हाँ मैक्सिमम हाइट में फर्क आ गया,
मैक्सिमम हाइट में फर्क है, वो मैक्सिमम हाइट के साथ भी कंपैरिजन देखें एंगल, बट रेंज कैसी रही, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज कैसी होती है, सेम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और रेंज मैक्सिमम कब होगी? फील करके थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम 1 पे होता है, 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। तो 45 डाल यहाँ पे, 45 हो जाएगा 90, यानी 45 डिग्री पे रेंज कैसे आती है? मैक्सिमम। यानी सबसे बड़ी रेंज कितने एंगल पे फेंको तब होगी? तो 45 डिग्री पे। कितने पे? फील आया या नहीं आया? पता चल गया? पक्का? 100% पक्का? अच्छा एक और बात, प्रोजेक्टाइल मोशन को कॉस और साइन से कंफ्यूज करना, तभी मैंने यूएक्स और यूवाई लिखा है, क्योंकि एंगल वो वर्टिकल के साथ भी दे सकता है। अरे हमने एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया ना यार, तो वर्टिकल के साथ भी दे सकता है ना यार। पर आंसर कौन से सॉल्व करने हमने? ये वाले निकाल के। फील आया तेरे को? ये देख, जैसे मान ले ये ऐसे करके उसने बोला 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने से? तो पर उसने एंगल तेरे को ये वाला दे दिया 30 डिग्री। अरे हाँ ना बोल। तो अब नल्लों की तरफ दिमाग लगाना है, ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60। हाँ, तो क्या लिखेगा? तो लिखेगा 5 cos 60, और यहाँ क्या लिखेगा? 5 sin। तुझे आया ही नहीं। या तू ऐसे कर, या तू क्या कर, इसको लिख दे 5 cos 30 और इसको लिख दे 5 sin 30। हाँ 30। अब ऐसे ये थीटा और ये फिर साइन, तुझे आया? तो ऐसे देखना फिर। अरे हाँ ना बोल, मतलब एंगल कौन सा देखना है? ये वाला कौन सा देखना है? अरे हाँ बोलना यार। साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 60 क्या 1/2, sin 60 क्या 1/2। आंसर आ रहा है सेम, सिंपल। जाओ, शुरू हुआ है अभी, खत्म नहीं हुआ।